राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान की बड़ी विचित्र घटना है, और ये विवाह भगवान ने जो किया ना, अगले विवाह की चर्चा कर रहे हैं। राजा भगवान ने एक ही मंडप में एक ही साथ किया। अब सो तो राजा परीक्षित ने जब सुनो कि महाराज एक ही पर चौंक गए। भगवान ये कैसे, जरा मुझे बताओ। तब कहते हैं, एक भौमासुर नाम का राक्षस था, असुर था, जिसको नरकासुर भी कहा जाता है। भूमि का पुत्र था, इसलिए इसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने संकल्प ले बैठा था कि मैं 20,000 कन्याओं को एकत्रित करके एक ही साथ विवाह करूंगा। जहां जाता युद्ध करने के लिए 2, 4, 10, 20, 50 को जीत लेकर के आता, बंदी गृह में डालते थे। आज इसके बंदी गृह में 16,100 कन्या, और सब कन्याओं ने जब भगवान के बड़े बड़े लीला, बड़े बड़े अनुरूप को जब सुना नारद जी के द्वारा, अरे वो परमात्मा वो ब्रह्म अवतार लेकर के जन्मते ही पूतना को मार दिया। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। राजकुमारियों ने 16,100 कन्याओं ने एक पत्र लिखा, नारद को दे देना। नारद को दिया और काम लेकर कन्हैया को दे देना। नारद जी महाराज लेकर के आते ही भगवान कृष्ण द्वारकाधीश को दिया। महाराज, ये प्रांगण ज्योतिष देश का भौमासुर राजा है, इसने तो महाराज हद ही कर दिया। देवदनुज गंधर्व, जो रावण करता था वही कर। देवदनुज गंधर्व नर बहु सुंदर आन वही निज बाहुबल। जैसे रावण अपने बाहुबल से अनेक सुंदरियों को जीतकर अपनी नारी को बना लिया, वही ठीक कर आज भौमासुर कर रहा है। सो महाराज, ये देवियों का पत्र है और उन्होंने आर्त भाव से आगे को पुकारा है कि हे दीनबंधु करुणाकर, कृपा करके हमसे यहां से मुक्ति दिलाओ। और उधर कहते हैं, भगवान नारद के वचन को सुन करके पत्र को पढ़ करके चल देते हैं। साथ में सत्यभामा जी को भी लिया, क्योंकि सत्यभामा भूमि की अवतार है, पृथ्वी का स्वरूप है। भगवान ने सोचा भौमासुर को मारना है ना, वो भूमि पुत्र भौमासुर है और ये सत्यभामा भूमि है, भूमि पुत्री है। एक नाते भाई बहन भी हुई, तो मैं भाई को मार कर आऊंगा तो यहाँ पर घर में मेरे ऊपर डांट पड़ेगी, इसके साथ मेरे चलो। और कहते हैं भगवान पहुंचे, पांचजन्य शंख का नाद किया भगवान ने। भगवान पहुंचते ही प्रारंभ ज्योतिष का रक्षक कर रहा मूल नाम का दैत्य, जिसके पास 5 सर थे, उसने भगवान को रोका। गरुड़ पर बैठे हुए कौन हो? द्वारकाधीश मुस्कुराने लगे, तुमने मुझको नहीं पहचाना? वो मूल नाम का दैत्य ने कहा कि मैं अपने एक राजा को पहचानता हूं और किसी से नहीं। भगवान और थोड़ा ज्ञान भी देना चाहते हैं। एक ही उसने बात कहा कि मेरा धर्म जो है, कर्म है, इस नगर की रक्षा करना, और मेरे जीते जी आप अंदर नहीं जा सकते। सो महाराज मूल से भगवान ने युद्ध करना चालू कर दिया। क्षण बल कर रहा है, मुड़
नाम का दैत्य, लेकिन भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और चक्र सुदर्शन पहुंच करके पांचों सर को काट दिया और दिव्य गंगा निकलती है भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं। बोलिए कृष्ण मुरारी भगवान की जय। कृष्ण तो पहले नाम था, लेकिन मुड़ राम के दैत्य को मारा, इसलिए इनका नाम हो गया मुरारी। मुड़ धन अरी मुरारी, नाम भी कितना प्यारा है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक कृष्ण मुरारी की कथा दूसरे कृष्ण मुरारी को सुनाने आया हूं। और एक कृष्ण मुरारी की कथा, पूरे परिवार की कथा, एक कृष्ण मुरारी पूरे परिवार के साथ में, परिकर के साथ में बैठकर सुन रहा है। इस सौभाग्य का विषय भी तो और क्या है। उसके पूर्वज तभी कर गए होंगे जब अपने बच्चे का नाम रखे होंगे कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। इनकी माता पिताजी दादाजी बुलाते रहे होंगे ना, कृष्ण मुरारी जरा चल दो। बैठे बैठे द्वारिका में भगवान सोचते होंगे कि मुझे तो नहीं बुला रहे। एक बार तो दौड़ करते होंगे महाराज जी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अपने बेटों का नाम ऐसा रखो कि परमात्मा भी सुन करके सोचे मुझे याद कर रहे हैं। अब तो भगवान मुड़ राम के दैत्य को मार करके द्वार को खोला और पहुंच गए। भावासुर से युद्ध होता है। भावासुर की बहुत वीर सैन्य शक्ति थी। भगवान ने एक ही क्षण में सबको समाप्त कर दिया। भावासुर से भगवान युद्ध करने लगे। मां सत्यभामा ने कहा भगवान इसका वध करो, क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा देवी जी सच्चाई जानोगी ना तो तुम भी रोकना चालू कर दोगे क्या? भगवान इसको पहचान के नहीं, ये भूमि पुत्र है, तुम्हारा भाई है। सत्यभामा ने कहा भगवान पति देव से बढ़कर के कुछ नहीं होता और आप तो साक्षात मेरे प्रभु हैं, भगवान है। और भगवान ने चक्र सुदर्शन को छोड़ करके भावासुर का उद्धार किया। बड़ी द्वारिकाधीश भगवान की देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं। देवता लोग जय जयकार करते हैं। संत जन भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने सैनिकों को आदेश दिया जाकर के पंडितगिरी के द्वार को खोलो। और जब सैनिकों ने खोला मेरे भाई बहन, तो उसमें 16,100 जो राजकन्याएं थी बिल्कुल कृष्ण शरीर की हो गई है, बिल्कुल दुबली पतली, एक एक खंजर, एक एक अस्थि को गिना जा सके। लेकिन सबने भगवान का दर्शन किया तो मानो मृतक शरीर में पूरा प्राण आ गया। भगवान को सबने प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मंगल हो। देवियां अब आप लोग अपने अपने घर जाए। सबने एक ही स्वर से प्रार्थना किया, भगवान मेरे केवल 2 ही मार्ग है, केवल 2 ही मार्ग, तीसरा मार्ग बचा ही नहीं। क्या? क्योंकि भगवान मेरे पिता के घर से ये पापी दुष्ट उठाकर लेकर के आया। कुछ देवियों ने कहा मेरे पिता ने तो आत्महत्या कर लिया, तो मैं संसार में किसको अपना मुख दिखाऊं? कुछ देवियों ने कहा भगवान मेरे माता पिता तो उसी दिन मुझसे नाता तोड़ लिए, तो भगवान वापस तो पिता के घर जा नहीं सकती।
भगवान ने कहा तो देवियों ने कहा भगवान कोई मुझे अपनी पत्नी भी नहीं स्वीकारेगा, कोई मुझे अपनी पत्नी भी नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि सबको पता है कि ये राजकुमारियां भौमासुर के बंदी गृह में थी। भगवान ने कहा तो दो मार्ग कौन सा है? देवियों ने कहा भगवान पहला, या तो हम लोग समाज में गलत मार्ग पर निकल जाएं। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, कोई नौटंकी का मंच नहीं है ये, या आपको सुंदर दृश्य दिखा करके या सुंदर चुटकुले सुना करके दिल बहला दिया जाए, नहीं। आप भागवत सुनने बैठे हैं, भागवत सुनिए। देवियों ने कहा भगवान या तो हम समाज में निकल करके गंदे मार्ग को अपना ले, कुकृत करना चालू कर रहे, सो महाराज हमसे होगा नहीं। दूसरा मार्ग, हम लोग आत्महत्या कर ले, क्योंकि भगवान अब समाज में जीने का हक हम लोग को नहीं है। लेकिन महाराज दोनों कर्म करते हुए डर लग रहे हैं, क्योंकि गलत मार्ग पर जाएंगे तो उपहास होगा, पाप लगेगा, आत्महत्या करेगी, दुनिया ने किस किस योनि में भटकना पड़ेगा। भगवान लेकिन आप सामने खड़े हैं, जिस मार्ग को आप बताओगे हम सभी उस मार्ग को चुन लेंगे। आज द्वारकाधीश असमंजस में पड़ गया। हो तेरी मर्जी, हो तेरी मर्जी कि मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम, 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 मेरे अलबेले। हो तेरी मर्जी, हो तेरी मर्जी कि मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, 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 मेरे अलबेले श्याम। सभी लोग बैठकर ताली को बजाते रहो, कल से हम कहने नहीं आएंगे। मुरारीलाल जी, कल से मैं कहने नहीं आऊंगा, लेकिन आज में सभी लोग भाव से जो जो करता मैं तुम पर निछावर, जो जो करालो मैं तुम पर निछावर, जो जो करालो। आज सभी जो 16,000 लड़कियां थी जिन्हें बंदी बनाया था, वो आज प्रभु से अरदास लगा रही है, विनती कर रही है कि हे प्रभु, जो जो करालो मैं तुम पर निछावर, जो जो करालो मैं तुम पर निछावर, जो जो करालो मैं तुम पर निछावर, जो जो करालो मैं तुम पर निछावर। हो दे दो मुझको, दे दो
मैं हूँ तेरी मर्जी का गुलाम, जो चाहो सो करो। भगवान ने कहा देवियम, तुम्हें दोनों मार्ग पर तुम्हें चलने ना दो, तीसरो मार्ग निकालो हमें, उचित लगे तो। देवियों ने कहा भगवान कौन सा मार्ग? भगवान ने कहा देखो, वैसे कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है, तुम लोग का दुख देख करके। जिसका सभी का द्वार बंद हो, जिसके लिए उसके लिए मेरे द्वार खाली है। मैं आप सभी को अपनाता हूं। 16,101 स्वर में बोल पड़ी भगवान, क्या हमसे शादी करेंगे आप? भगवान ने कहा चलो, मेरे मन की बात तुम्ही लोगों ने कह दिया। अब तो भगवान ने एक ही मंडप में 16 भगवान है। या तो यूं समझ लो राजन कि एक ही मंडप में एक के साथ एक के साथ एक 16,100 रानियों के साथ में गांठ जोड़ करके भगवान ने भवन ले लिया। या फिर जैसे रामा अवतार में भगवान ने अमित रूप प्रकट करके सबके साथ एक ही साथ मिले, उस रूप भगवान ने 16,100 रूप प्रकट करके सबके साथ में विवाह कर लिया। कि अमित रूप प्रगटे तेहि काला, कर लिया। अब आप विचार करें, जब भगवान दुल्हन को विदा करके चले होंगे तो कितनी लंबी लाइन लगी होगी? 16,100 पालकी में बैठकर जब कृष्ण की दुल्हने चली होंगी तो कितनी लंबी लाइन। अब इंची टिप लेकर के घर नापना, हिसाब करना कि 1 मीटर में 2 मीटर में एक डोली आती है कि 5 मीटर में, तो किलोमीटर करते रहना। अब तो भगवान भवासुर का उद्धार करके 16,100 को वर्ण करके भगवान पहुंचते हैं। मथुरा के भक्त स्वागत होता है।